A block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tension in the two string. अब देखिए बच्चों, अरेंजमेंट पहले बना लेते हैं अपन और फिर हम आंसर कर लेंगे। लेट से ये सीलिंग है, सीलिंग से आपने एक 0.2 kg का ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, लाइट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है। लेट से इस स्ट्रिंग में टेंशन है बच्चों, टी कह देता हूं मैं। ऑलराइट, अ सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। अब किसी दूसरे स्ट्रिंग का सहारा लेके दूसरे स्ट्रिंग को दूसरे कलर से कर दे। एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास 0.3 kg है, उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। ऑफ कोर्स बच्चों, स्ट्रिंग चेंज हो गया है, मासलेस स्ट्रिंग ही है, तो अभी भी इस स्ट्रिंग में मास कोई नहीं है, लेकिन टेंशन ऑफ कोर्स चेंज हो गया। इसको मैं टेंशन T1 कह देता हूँ। हमें बच्चों फाइंड करना है टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स और जी की वैल्यू कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ले सकते हो आप। ऑलराइट, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर बात करें 0.3 kg मास का, ध्यान समझिएगा, हमें टेंशन फाइंड करना है दोनों स्ट्रिंग में। मैं स्टार्ट करता हूं 0.3 kg मास के साथ। 0.3 kg का जो बॉडी है उस पे अगर मैं आपसे कहूं कि उसका चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताओ, तो आप कहोगे कि सर 0.3 kg पे एक तो उसका m/g वेट की वजह से एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स सेंटर, तो नीचे के डायरेक्शन में आपने 0.3g लगाया। कहोगे कि सर उस पे एक टेंशन T1 भी तो ऊपर लग रहा है, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस ब्लॉक में भी अटैच है, तो टेंशन ऊपर 0.3g नीचे। ऑलराइट बच्चों, अब आप कहोगे कि सर और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस 0.3 kg पे नहीं लग रहा है, और सिंस ये इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो हम कह सकते हैं कि नेट वर्टिकल फोर्स जो है जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे भी लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो हो जाता है, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो, है ना। तो नेट फोर्स ही जीरो हो जाता है, एक्स वाई जेड किसी डायरेक्शन में हो। अभी y में आपको दिख रहा है ऊपर टेंशन T1, नीचे 0.3g, डायरेक्शन अपोजिट है, आप T1 माइनस 0.3g करोगे इज इक्वल्स टू जीरो करोगे, सेम यही रिजल्ट आ जाएगा कि टेंशन T1 ने 0.3g को बैलेंस कर लिया। अब अगर बैलेंस कर लिया बच्चों, तो हमें क्या करना है, g की वैल्यू 10 पुट कर देनी है, पॉइंट हटाया 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 3 न्यूटन टेंशन 1 आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, टेंशन 1 आपका कितना आ गया, 3 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमें 0.3 की टेंशन टी भी तो चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, इस सीलिंग के साथ 0.2 kg और 0.2 kg के साथ 0.3 kg ये लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स जो टेंशन होगा बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये चीजें, जो टेंशन अपर स्ट्रिंग में है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू लोअर स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि अपर स्ट्रिंग को दोनों को संभालना है, दोनों को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, 0.2 kg को भी 0.3 kg को भी। तो बच्चों हमने किया क्या है, इसलिए कि हमने जो 0.2 और 0.3 दोनों को मेंटेन करना है, बीच में जो स्ट्रिंग है वो तो मासलेस है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर तुम टेंशन टी हो और तुम किसको बैलेंस कर रहे हो, दोनों मास को बैलेंस कर रहे हो, तो 0.2 प्लस 0.3 0.5 kg को बैलेंस कर रहे हो। 0.5 kg को अर्थ कह रहा है कि भाई मैं तो तुम पे 0.5 इंटू जी नीचे की तरफ खींचूंगा, टेंशन टी कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं ऊपर खींच रहा हूं ना, तो बैलेंस तो बना के ही रखेंगे। तो टेंशन टी किसको बैलेंस कर दिया, 0.5 जी को बच्चों, और जी की वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो आपको टेंशन टी जो है बच्चों 5 न्यूटन मिलेगा। क्या ज़्यादा टेंशन आना चाहिए था, नीचे वाले स्ट्रिंग से आना चाहिए था, बिल्कुल। क्या आया भी ज़्यादा है, बिल्कुल सर, 5 न्यूटन आया है ऊपर वाले स्ट्रिंग में, और नीचे वाले स्ट्रिंग में 3 न्यूटन का टेंशन आया है। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वहाँ पे एक से एक और बेहतरीन प्रॉब्लम्स बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए